हमारे बिपिन भाई, राकेश भाई, जवारमल जी, मनोज भाई वितराग जो व्यवस्था में सहयोग देते हैं, उन सब की अनुमोदना है। सराहनीय योगदान वो लोग देते हैं, चाहे भोजन की व्यवस्था में हो, ग्राउंड की व्यवस्था में हो, कोई भी व्यवस्था में एनी टाइम हाजिर रहते हैं। विनल भाई, ऐसे बहुत से हमारे रॉय के मेंबर से जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस टूर्नामेंट में सहयोग देते हैं। आरपीएल कमेटी उन सब की सराहनीय अनुमोदना करती है। हमारे रॉय के मनोज भाई जो कि हर एक कामों में सबसे आगे अग्रसर रहते हैं। स्ट्राइक पर अंकित, नॉन स्ट्राइक पर जैकी और बॉलिंग का भार संभालेंगे राजेश भाई कोठारी। हाँ अंकित, हाँ पहली गेंद राजेश भाई की। पहली गेंद पर सिंगल, अंकित ने खाता खोला, जैकवे रेंजर्स का खाता खुला। कप्तान जाकी बहुत अच्छे फॉर्म में है, पूरे टूर्नामेंट में उनका बल्ला चला है, बहुत ही क्लासिक बल्लेबाजी उनकी रही है दोनों मुकाबलों में, लीग मैचेस में। और अब ये नॉकआउट पंच है, ये सेमीफाइनल मुकाबला है, चाहेंगे कि फिर से उसी तरह की बल्लेबाजी करे और एक मजबूत स्कोर यहां पर बनाया जाए। उनको आने दिया, लेट खेलने की कला है उनके पास, जल्दबाजी नहीं करते हैं, गेंद को आखिर तक देखते रहते हैं, जिस वजह से काफी अच्छे शॉट्स उनके बल्ले से निकलते हैं। एक एक रनों से दोनों बल्लेबाजों ने अपना खाता खोला है। जैकवे रेंजर्स टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग करते हुए सेमीफाइनल मैच में। आज सुपर संडे है और सुपर मुकाबले, पहला सेमीफाइनल मुकाबला वाकई में सुपर से ऊपर रहा। गेंद हवा में, यहां पर कैच का मौका बना है और कोई गलती नहीं, बहुत अच्छा कैच डीप स्क्वायरिश मिड विकेट की तरफ, विकेट गवा दिया है पहले ही ओवर में जैकवे रेंजर्स ने। अंकित आउट। मैं अभी आपको यही कहने जा रहा था अजय भाई, कल भी अंकित परसों के जो अंतिम मैच हुआ उसके अंदर पहली ही गेंद पर कैच आउट हुए थे और आज भी वही हुआ, एक रन बनाकर पेवेलियन लौटते हुए। बार बार मौके उनको मिल रहे थे तो कहीं ना कहीं मौके को भुनाना उनकी जिम्मेदारी थी और बहुत जल्दी उन्होंने हवा में गेंद को खेलने का प्रयास किया। जो नई गेंद रहती है अजय भाई तो इतना लंबा वो सफर नहीं करती है, और जैसे जैसे गेंद पुरानी होती रहती है वैसे आप शॉट लगाए तो थोड़े बेहतरीन शॉट लगेंगे। हालांकि ये हेडली की जो बॉल है, ये नई गेंद भी मैदान के बाहर जाती है और खासतौर पर 40 क्रिकेट ग्राउंड पर जो स्क्वायर बाउंड्री थोड़ी छोटी है, लेकिन आपकी जब नजरें जमी नहीं हुई होती है तो कहीं ना कहीं वहां पर बड़ा शॉट खेलना उतना आसान नहीं होता है, खतरे से खाली नहीं होता है। एक बार आप सेट हो जाते हो तो आसानी से आप बड़े शॉट्स लगा सकते हो। उमंग आए हैं अजय भाई बैटिंग का भार संभालने के लिए। जैकवे रेंजर्स के एक जाने माने बल्लेबाज है। सीधे बल्ले से बिल्कुल कॉपी बुक स्टाइल में उन्होंने रक्षात्मक तरीके से गेंद को खेला। अच्छी शुरुआत देते हुए अपनी टीम को गेंदबाज राजेश, इस बार आक्रामक ड्राइव बॉलर की दिशा में, फॉलो थ्रू में अच्छा एफर्ट। हालांकि गेंद थोड़ी रिकोशे हुई थी वहां पर, लेकिन कोई रन लेने का प्रयास नहीं हुआ। स्कोर रुका हुआ है 2 रन बिना किसी, बल्कि 1 विकेट के नुकसान पर। 5 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है। पावर प्ले का बिल्कुल भी फायदा नहीं उठा पाए हैं बल्लेबाज और इस बार ऑन साइड में टर्न करने का प्रयास था। ऑफ स्टंप के शायद करीब से गेंद गुजरी है और बॉलर ने तो दोनों सिर हाथ अपने सिर पर रख दिए थे कि कैसे बच गए, लेकिन बेहतरीन ओवर की समाप्ति, सफल ओवर की समाप्ति हुई। स्कोर 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर जैकवे रेंजर्स। राजेश भाई का ये सफल ओवर रहा है, 1 विकेट मिला उनको।
बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। सेमीफाइनल में गेंदबाजी इस तरह की हो तो थोड़ा ऐसा एक बॉलर को थोड़ी कॉन्फिडेंस आ जाता है और पूरी टीम का मनोबल भी ऊंचा हो जाता है जब आपका पहला गेंदबाज इस तरह से गेंदबाजी करता है। क्योंकि जिस तरह से कल अजय भाई 45 रन के लिए स्कोर पर वीएस की टीम जो ऑल आउट हुई थी 42 पे, तो वो एक कहीं ना कहीं एक देखना होगा यहाँ पर, क्योंकि आगे उनके सामने जैकवी रेंजर्स है जो दोनों मैच लीग मैच उन्होंने जीते थे, तो कहीं ना कहीं उनका भी मनोबल मजबूत है। वो बात तो जरूर है, लेकिन इस मैच में यदि हार गए तो फिर वो पॉइंट्स काम आने वाले नहीं है। ये नॉकआउट मुकाबला है, सेमीफाइनल मुकाबला है, तो आज आपको अच्छा खेल पेश करना होगा फाइनल में पहुंचने के लिए। और सीजन 1 से हम देख रहे हैं कि कई बार ऐसे नतीजे आए हैं जो दोनों मैच जीतने के बाद में भी सेमीफाइनल में बाहर निकली हुई टीमें। संकेत आए हैं गेंदबाजी के लिए। पहली गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर भटक गए। अंपायर का वाइट का इशारा। विकेट कीपर के लिए रोकना इतना आसान नहीं था और 2 रन मिले हैं वाइट के जरिए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर। रॉयल प्रीमियर लीग सीजन 8 का यह अंतिम दिन, सुपर संडे, खिलाड़ियों का कमाल, संडे दे धमाल। तो वाकई में कमाल धमाल देखने को मिला पहले मैच में। इस बार लो फुल टॉस ड्राइव करते हुए ऑन साइड में मिसफील्ड हुआ है। सिंगल को डबल में कन्वर्ट करते हुए बल्लेबाज। ऐसे ढील नहीं बरती जा सकती है फील्डिंग में। आपके गेंदबाजों ने दबाव बनाया है तो उसका यहाँ पर फायदा उठाना है, तो कहीं ना कहीं फील्डर्स को भी चौकन्ना रहना होगा। ऑन साइड में उठाकर खेलना चाहते थे, हल्की सी अपील जरूर भी, लेकिन इनसाइड एज लगा था, फिर गेंद पैर पर लगी थी। अच्छी गेंद थी है। संकेत का ये पहला ओवर, पारी का दूसरा ओवर। स्कोर इस समय 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अंकित एकमात्र आउट होने वाले बल्लेबाज जिन्होंने सिर्फ 1 रन का योगदान दिया। इस बार हवाई फायर, लेकिन टॉप एज और लाजवाब कैच डीप स्क्वायर लेग पर, कोई गलती नहीं। उमंग एक बार फिर से फ्लॉप होते हुए। यही हम बार बार अजय भाई कह रहे थे कि इस आपने भी आगे बोला है कि भाई इस मैच में कुछ नहीं कहा जा सकता। जो 2 मैच जीती हुई टीम है जैकवी रेंजर्स, आज वापस एक असफल प्लेयर्स के रूप में उमंग लौटते हुए पेवेलियन में। उमंग को भी विश्वास नहीं हो रहा है कि ये कैच हो गया है। वेदांत फील्डर थे डीप स्क्वायर लेग पर, लेकिन जिस तरह की गेंद थी, मैं नहीं समझता हूँ कि ये विकेट टेकिंग गेंद थी, फुल टॉस थी और इस गेंद की जगह तो बाउंड्री के बाहर ही होनी चाहिए। वही कोशिश भी की थी बल्लेबाज ने, लेकिन बल्ले की थोड़ी ऊपर लगी, टॉपेज लगा वहां पर और काफी ऊंचाई थी स्ट्रोक में, दूरी नहीं मिली उमंग को और उमंग निराश होकर पेविलियन में लौटते हुए सिर्फ 2 रनों का योगदान दे पाए। टीम का स्कोर 6 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। बार बार यही कह रहे थे कि जब तक नई गेंद है वहां तक उसको 2-3 ओवर तक समझने में लगता है, उसके बाद में वो रफ्तार पकड़ती है गेंद और उसी के अंदर फंस गए। बैट्समैन आए हैं जिन्हें, जो कि कल बहुत ही बेहतरीन परसों उन्होंने बहुत ही बेहतरीन पारी खेली थी जिन्हें ने। युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ी, अच्छा ऑलराउंडर है जिन्हें। आज उनकी अग्नि परीक्षा रहेगी क्योंकि 2 बल्लेबाज बहुत जल्दी आउट हुए हैं। कप्तान के साथ मिलकर एक अच्छी पार्टनरशिप बनानी होगी। पहली गेंद पर खूबसूरत ड्राइव, 2 रन यहां पर कम से कम बटोर लेंगे। जी हाँ, अच्छा स्ट्रोक, फ्रंट फुट पर आकर खेले थे। हाँ, हमारे सीनियर खिलाड़ी है विपुल भाई, विपुल एंड विपुल सीट क्रिएशन। अच्छी तकनीक का परिचय देते हुए यहाँ पर बल्लेबाज, लेकिन गेंदबाजी भी काफी सटीक लाइन और लेन पर अब देखने को मिल रही है। फुल टॉस पर विकेट प्राप्त किया, उसके बाद लगातार गुड लेन पर गेंदबाजी करने का प्रयास संकेत द्वारा। इस बार ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर थी, रक्षात्मक तरीके से खेला है, दबाव स्पष्ट रूप से नजर आता हुआ बल्लेबाजों पर।
और इसके साथ ही ओवर की समाप्ति। 6 रन आए इस ओवर से, एक सफलता मिली संकेत को। 2 ओवर के पश्चात स्कोर हुआ है 8 रन 2 विकेटों के नुकसान पर जैकवेल रेंजर्स। दर्शकों को हम बता दें, प्रिंस मूवी के द्वारा लाइव टेलीकास्ट इस मैच का सीधा प्रसारण हो रहा है यूट्यूब के द्वारा, और हमारे सीजन 1 से लगाकर 8 तक कमेंट्री बॉक्स में सदैव हमारे साथ रहे हैं अजय भाई गराद, उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। ऐसा ही सहयोग हर साल आपसे चाहेंगे हम। जी बिल्कुल केतन भाई, और जहां तक हो सके मैं मेरी भी सेवा देने का प्रयास करूंगा इस टूर्नामेंट को। अच्छा माहौल यहाँ पर रहता है जब भी टूर्नामेंट का आयोजन होता है रॉयल प्रीमियर लीग का। ये कमजोर गेंद है, थोड़ा सा रूम बनाया और गेंद को खेल दिया है डीप कवर में। अच्छी फील्डिंग वेदांत की, थ्रो हालांकि दिशाहीन किया उन्होंने, और उसके चलते एक और रन लेने का मौका बैट्समैन जैकी के पास। 2 रन मिले यहाँ पर जैकी को। जैकी का अब उत्तरदायित्व यही है कि एक लंबी पारी खेले, कप्तान है और उनको पता है कि उनको क्या करना है। इससे पहले भी हमने देखा है कि दबाव की स्थिति में उन्होंने बहुत अच्छी पारियां खेली है। हेलो, इस थ्रो से काफी नाराज हुए कप्तान समीर। बॉलर के बगल में से ड्राइव किया, इस बार पीछे खिलाड़ी मौजूद है, 1 ही रन मिलेगा। जैकी बहुत ही सूझबूझता के साथ बल्लेबाजी करते हैं, कमजोर गेंदों का वेट करते हैं बड़े शॉट्स के लिए। अच्छी गेंदों पर लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हैं, सिंगल डबल्स लेते रहते हैं। लास्ट मैच में हमने देखा अजय भाई 22 रन उनको एक्स्ट्रा मिले थे। वही समीर भाई चाहते हैं कि वो गलती हम ना दोहराए। नो बॉल का इशारा और गेंद निकल गई है स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। 4 रनों के लिए नो बॉल पर चौका आता हुआ जिने के बल्ले से। कल भी बहुत बेहतरीन पारी खेली थी जिने ने। थर्टी वन रन की पारी खेली थी जिने ने परसों, और जैकी ने भी 33 रनों की पारी खेली थी। जहां वो आखिरी लीग मैच था जिसमें 96 रन चेस किए गए थे। इस बार फ्री हिट गेंद पर प्रहार किया है। अच्छा कैच तो लपका है, लेकिन फील्डर शायद भूल गए हैं कि फ्री हिट गेंद है। राजेश उनको आवाज दे रहे हैं कि जल्दी से थ्रो करो। शायद राजेश भी पहले भूल गए थे, लेकिन बाद में याद आया कि फ्री हिट गेंद है। कैप्टन जैकी भी एक बार तो स्तब्ध रह गए, फिर जिने ने बताया कि ये फ्री हिट है, तब जाके कहां पर उनको तसल्ली हुई। 1 रन मिला फ्री हिट पर, स्कोर 17 रन, 2 खिलाड़ी आउट। इस बार ऑन साइड में ड्राइव किया है, वाइड ऑफ डीप मिड विकेट। फील्डर वहां पर आए जरूर गेंद पर, लेकिन हल्का सा मिसफील्ड, हल्का सा फंबल, उसका फायदा उठाते हुए बल्लेबाज। तो ये जो कुछ रन्स है जिसके आप चर्चा कर रहे थे, ये भारी पड़ सकते हैं। हम वाइड और नो बॉल को जरूर अतिरिक्त रनों में शामिल करते हैं, लेकिन इस तरह की जो रन्स खर्च किए जाते हैं वो भी तो कहीं ना कहीं अतिरिक्त रन्स ही माने जा सकते हैं। जरूर ये बल्लेबाज के खाते में जाएंगे, लेकिन नुकसान तो होता है फील्डिंग करने वाली टीम को। इस बार देखा परखा और जाने दिया, सही फैसला। अंपायर का वाइड का इशारा यहाँ पर। अंपायर स्वप्निल मुख्य अंपायर की भूमिका में, और दूसरे अंपायर मैदान में है फारूक बर्डी। बढ़िया अंपायरिंग अंपायर्स द्वारा, बढ़िया लाइन, बढ़िया लेंथ और अच्छा शॉट भी। 1 ही रन मिलेगा। अच्छा ओवर अभी तक ये बल्लेबाजी करने वाली टीम जैकवेल रेंजर्स के लिए। स्कोर 21 पर पहुंचा है, 13 रन आ चुके इस ओवर से। तो जो पार्टनरशिप बनाने की जरूरत थी वो पार्टनरशिप बनती भी नजर आ रही है जैकी और जिने के बीच में। पिछले मैच में भी दोनों के बीच में अच्छी पार्टनरशिप बनी थी। इस बार छोटी गेंद हुक कर दिया है, और फील्डर मौजूद बाउंड्री पर, लेकिन कैच नहीं कर पाए। और ज्यादा एफर्ट लगाने की आवश्यकता थी और ज्यादा समर्पण दिखाते वहां पर फील्डर, तो जरूर
बॉलर के फेवर में ये नतीजा आ सकता था इस गेंद का, लेकिन आखिरकार कैच ड्रॉप हुआ। 2 रन मिले चेन्नई को और इसके साथ ही ओवर की समाप्ति। 3 ओवर का खेल पूरा होता हुआ ये दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला इस समय आप देख रहे हैं। जैकविल रेंजर्स का स्कोर 23, 2 विकेटों के नुकसान पर। 3 ओवर में 23 रन हुए हैं। जैकविल रेंजर्स के 2 विकेट्स पेवेलियन लौट चुके हैं, जहां पर जिसमें मेन विकेट उमंग के रूप में जो गिरा है। अब लीग मैच में हमने देखा इन्हीं दोनों प्लेयर्स ने बहुत ही अच्छा स्कोर खड़ा किया था। यही साझेदारी इस मैच में भी, सेमीफाइनल में भी उनको बरकरार रखनी होगी अगर उनको फाइनल तक पहुंचना है। गेंदबाजी में पहला परिवर्तन समीर आक्रमण पर। बहुत ही खूबसूरत कवर ड्राइव, हालांकि पीछे खिलाड़ी है। फील्डर्स ज्यादा फंबल कर रहे हैं। पिछले ओवर में हमने देखा कि सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया गया था 2 मरतबा। फील्डर्स को काफी सतर्क रहना होगा। एक और बेहतरीन स्ट्रोक, लेकिन गैप नहीं मिलेगा। अच्छी फील्डिंग वहां पर विपुल भाई मौजूद है। एक बात अजय भाई नोट करनी होगी कि जिन्हें कोई भी एक भी बॉल डॉट नहीं निकालते हैं, कोई ना कोई रन 1-2 तो छुड़ा ही लेते हैं। बिल्कुल, और खास बात यह है कि गेंद के मेरिट पर बैटिंग करते हैं, जहां की गेंद वही खेलते हैं। यदि ऑफ स्टंप के बाहर मिलती है, गेंद फुल होती है तो ड्राइव लगाते हैं। शॉर्ट पिच गेंद पर वो पुल शॉट भी अच्छा खेलते हैं। इस बार मिसफील्ड हुआ है, 2 रन मिलेंगे। चाकी भी देखिए ज्यादा डॉट गेंदे खेलना पसंद नहीं करते हैं, स्ट्राइक को रोटेट करते हैं या फिर जहां पर मिलते हैं वहां पर 2 रन भी ले लेते हैं। यानी कि स्कोरबोर्ड को चलता रखते हैं ये दोनों बल्लेबाज। काफी बिजी प्लेयर्स है, और पूरा दारोमदार इनके ऊपर ही है अजय भाई इस टीम का देखने जाए तो, क्योंकि सबसे बड़ा विकेट उमंग के रूप में गिर चुका है। ओह, यहां पर सेलिब्रेशन शुरू हो चुका है। लाजवाब कैच। शुरुआत में ऐसे लगा कि क्राउड कैच है, लेकिन नहीं, ये कैच था और उसको लपक लिया है गेंदबाज समीर ने। जबरदस्त कैच, कॉटन बोल्ट के रूप में आउट होते हुए जैकी। क्या फुर्ती के साथ में कैच लिया गया है अजय भाई। देखा जाए तो स्ट्रेट ड्राइव मारना चाहते थे, लेकिन सीधा गलू समीर के दस्तानों में गेंद आ गई। उनको समझ ही नहीं पाए जैकी कि आउट हुए। लेकिन बहुत ही बड़ा विकेट यहां पर वीएस स्ट्राइकर्स के लिए देखने जाए तो। पूरा दारोमदार अभी जीने पर रहेगा अजय भाई। जी हाँ, जिने के कंधों पर जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। लेकिन क्या कमाल का कैच लपका है समीर ने। वन ऑफ द बेस्ट कैचेस ऑफ द टूर्नामेंट सो फार। लो कैच था, बहुत ही करारा स्ट्रोक था, लेकिन गजब का कैच लपका है वहां पर अपने फॉलो थ्रू में समीर ने। अर्जुन रणतुंगा के रूप में आए हैं मनोज कुमार यहां पर। एक अनुभवी बैट्समैन है, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है। स्कॉपी टू अर्जुन रणतुंगा, जो कि एक श्रीलंका के सक्सेसफुली कप्तान रहे अर्जुन रणतुंगा। लिया था ना उधर 2 लिया था। नहीं, इसी ओवर में हुआ था। गेंद थोड़ी देर हवा में जरूर रही थी, रन नहीं लेना चाहते बल्लेबाज, खेलना चाहते थे स्क्वायर लेग की तरफ, फ्लिक करना चाहते थे। थोड़ा सा लीडिंग एज लगा था। जैसे आपने कहा कि अर्जुन रणतुंगा की याद दिलाते हैं, तो जरूर उनकी तरह आकर्षक शॉट्स भी खेलते होंगे। जी बिल्कुल। पैरों को निशाना बनाते हुए इस समय गेंदबाज, काफी जोरदार अपील हुई थी, लेकिन अपील को टुकराते हुए अंपायर फारूक बर्डी। कोई रन नहीं इस गेंद पर भी, और इसके साथ ही ये बहुत ही सफल ओवर समाप्त होता हुआ समीर का। मात्र 4 रन खर्च किए और एक सफलता प्राप्त की। हमारे मनोज भाई पैरों को भी वो बैट ही समझते हैं, और अगर बैट से नहीं होते तो पैरों से भी गेंद संभाल लेते हो। स्कोर 27 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर।
4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। जैकविल रेंजर्स जिस तरह की टीम है, जिस तरह का प्रदर्शन ग्रुप मैचेस में उन्होंने किया, लीग मैचेस में वैसा प्रदर्शन अब इस मैच में देखने को तो नहीं मिला है। और 4 ओवर में 27 रन, बहुत कम रन बने हैं। हालांकि अभी भी 4 ओवर का खेल बचा है। लास्ट जो मैच हमने देखा उसके अंदर 4 ओवर में 50 रन दोनों टीमों ने बनाए थे। वेदांत की पहली गेंद पुल करते हुए बल्लेबाज जिन्हें अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट लग रहे हैं बीच मैदान में, तो वो कहीं ना कहीं आखिर तक खेलेंगे तो जरूर मैं समझता हूँ कि 70 या फिर उसके ऊपर स्कोर को लेकर जा सकते हैं। और 8 ओवर में 80 के करीब भी टोटल बनता है तो अच्छा फाइट बैक हो सकता है। मनोज ने पुल किया और गेंद को मैदान के बाहर गुल किया, शानदार छक्का। यही मैं आप जो बोल रहे थे कि अर्जुन रंधुगा की तरह से वो बैटिंग भी करते होंगे, आपने देखा होगा किस तरह से उन्होंने 6 रन बनाए। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक और एक खुशी की लहर सी दौड़ गई है जैकविल रेंजर्स के खेमे में इस स्ट्रोक के बाद। बहुत से प्रशंसक इस पेवेलियन में बैठे हुए मनोज भाई के, जो काफी उनकी बैटिंग की सराहना कर रहे हैं और गजब का शॉट लगाया उन्होंने। शॉट ऑफ लेंथ गेंद थी, उसको बहुत जल्दी पढ़ा उन्होंने और उसको जड़ा भी। स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर पुल किया और 6 रन हासिल किए। इस सेमीफाइनल मैच का ये पहला छक्का मनोज के बल्ले से, सिक्सर से उन्होंने अपना खाता भी खोला। टीम का स्कोर अब 34। अगली गेंद वेदांत की। अपील जरूर हो रही है लेकिन अंपायर की सहमति नहीं, यहाँ पर रन नहीं मिलना चाहिए था वैसे, लेकिन ओवर थ्रो के जरिए आखिरकार 1 रन लेग बाइस के जरिए मिलता हुआ। स्कोर अब 35, 35 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। मनोज और चीने की जोड़ी इस समय क्रीज पर। बैकअप पे ध्यान नहीं दे रहे प्लेयर्स और एक्स्ट्रा रन मिलता है यहाँ पर। बैट्समैन को बीट जरूर किया था लेकिन दिशा पर कंट्रोल नहीं रख पाए गेंदबाज वेदांत। अतिरिक्त रन यहाँ पर खर्च किए जा रहे हैं। पिछली गेंद पर लेग बाइज के रूप में रन आया था, इस बार वाइड। और अब बल्ले से रन्स। अच्छा ऑफ ड्राइव, विपुल भाई मौजूद है वहां पर और कोई गलती नहीं कर रहे, अच्छी फील्डिंग उनकी, 1 ही रन मिलेगा। ओवर्स भी अब बीतते जा रहे हैं। इसके बाद सिर्फ 3 ओवर्स का खेल बचेगा और हर ओवर में आप धीमा नहीं खेल सकते हो। अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे, इस बार थोड़ी नीचे रहती हुई गेंद बीट हुए बैट्समैन ऑफ स्टंप के बाहर मनोज। तो इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि रनों की रफ्तार को भी बढ़ाना है। यदि एक अच्छा स्कोर बनाना है तो निश्चित रूप से कुछ बड़े शॉट्स आप खेलने ही होंगे। और ये बड़ा शॉट केवल दिशा दिखाने का काम किया है, बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से खूबसूरत चौका मनोज के बल्ले से। सामने के खिलाड़ी को मना कर दिया और दौड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि गेंद सीमा रेखा की ओर जा रही थी। 41 रन का स्कोर हुआ है। 5 ओवर समाप्त हो चुके हैं, केवल 3 ओवर का गेम से इस इनिंग का बाकी रहा है। क्या कमाल का खेल पेश किया है वीएस स्ट्राइकर्स ने अभी तक इस सेमीफाइनल मैच में। 41 5 ओवर की समाप्ति पर 41 रन्स, यानी कि 8.20 करंट रन रेट और 8 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाएंगे तो यहां से 75 रनों तक ही पहुंच सकती है टीम। 75 भी नहीं, मेरे ख्याल से 65 रनों तक ही पहुंच सकती है यदि 8 रन प्रति ओवर के हिसाब से आने वाले 3 ओवर्स में रन्स बनते हैं तो कहीं ना कहीं कम से कम 10 या 12 रन प्रति ओवर के हिसाब से बल्लेबाजों को रन्स बनाने का प्रयास करना होगा ताकि विपक्षी टीम को एक अच्छा चैलेंज वो प्रस्तुत कर सके। समीर का ये दूसरा ओवर। पहले ओवर में सिर्फ 4 रन दिए थे उन्होंने और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विकेट हासिल किया था जैकी का। जी बिल्कुल, और बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट था वो। जी हाँ, कमाल का कैच लपका था उन्होंने फॉलो थ्रू में, लो कैच। समझ नहीं पाए जैकी
कैच हो चुके हैं, बहुत नाराज होते गए हैं यहाँ से। अगली गेंद जड़ में रखने का प्रयास, उसको खेल दिया है मिड विकेट की तरफ। जिन्हें अब जरूर समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं तेज खेलना होगा। अच्छी बल्लेबाजी जरूर की है उन्होंने, लेकिन बहुत ज्यादा बाउंड्रीज उनके बल्ले से नहीं आई है। केवल एक चौका उन्होंने जड़ा है, बाकी सिंगल डबल्स में रन्स बनाए हैं। और उनका किरदार यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सेट बल्लेबाज है। सेट बल्लेबाज जब डेथ ओवर्स में क्रीज पर होते हैं तो जरूर आसानी होती है बाउंड्रीज बटोरने में। नए बल्लेबाजों के लिए उतना आसान नहीं होता है, लेकिन मनोज ने अपने हाथ जरूर खोले हैं। पिछले ओवर में एक छक्का जड़ा और एक चौका। और क्लीन बॉल्ड, बैट्समैन आउट। पुश बुरा, झुकेगा नहीं साला। बहुत ही बढ़िया रिवर्स शॉट मारने गए थे मनोज, और यहाँ पर गिल्लियां उड़ती हुई। बार बार हम कह रहे थे, लेकिन फॉर्म में आ गए। एक 6 लगाया, एक 4 लगाया। बहुत ही बढ़िया बैटिंग मनोज के द्वारा। कितने रन का है? 10 रन का योगदान देकर जाते हुए मनोज यहाँ पर अपनी टीम के लिए। शायद मनोज भी सोच कर आए थे कि रन्स बनाएंगे तो चौकों और छक्कों में ही बनाएंगे, सिंगल डबल्स नहीं लेने हैं। हाँ, दौड़ने का काम नहीं। रिवर्स स्वीप लगाने की कोशिश की उन्होंने, स्विच हिट लगाने का प्रयास किया। पहले ही वो तैयार थे उसके लिए, लेकिन विकेट टू विकेट गेंद उसको चूक गए और फर्नीचर डिस्ट्रॉयड होता हुआ। मनोज की जगह लेने के लिए आए हैं अक्षय आर, जो कि वो भी एक बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी है। अच्छा ऑलराउंडर है अक्षय आर। आज थोड़ा लेट आए हैं बल्लेबाजी के लिए। हम देख रहे हैं कि 6ठे नंबर पर आए हैं। टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों ने निराश किया। अंकित ने 1 रन बनाया, उमंग ने 2 रन बनाए और चाकी 8 रन बनाकर आउट हुए थे। इस बार बहुत बढ़िया तरीके से गेंद को ड्राइव किया है सीधे बल्ले से। थोड़ी देर हवा में भी रही थी गेंद, लेकिन फील्डर बहुत दूर थे लॉन्ग ऑन की दिशा में। 1 रन यहाँ पर मिलता हुआ बैट्समैन अक्षय आर को। अक्षय ने अपना खाता खोला है। टीम का स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 43, 4 विकेटों के नुकसान पर 43 रन। कहीं ना कहीं गेंदबाजों ने बांध कर रखा है बैट्समैनों को, अजय भाई, ऐसा लग रहा है। जी हाँ, शुरुआत से ही हम देख रहे हैं कि तेज गति से रन्स नहीं बना पाए हैं बल्लेबाज। इस बार फ्लिक किया गेंद हवा में, फील्डर है उस ओर, लेकिन कैच नहीं पकड़ पाए और गेंद बाउंड्री के बाहर। 4 रन यहाँ पर, किस्मत वाले 4 रन मैं समझता हूँ जीने के खाते में। यही छोटी छोटी गलतियां लास्ट में महंगी पड़ती है अजय भाई। जो कैच पकड़ो मैच जीतो का ये नारा जो दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं मिस फील्ड यहाँ पर बहुत हो रही है। पूरी तरह से पहुंच नहीं पाए गेंद तक डिक स्क्वायर लेग के खिलाड़ी। थोड़ा सा लेट स्टार्ट लिया था उन्होंने, नहीं तो एक आसान कैच बन सकता था। अब की बार फुल टॉस है, ऊंची फुल टॉस, ओवर वेस्ट हाई, नो बॉल करार किया है। अंपायर ने नो बॉल करार दिया उसको, और इस बीच 2 रन भी पूरे अच्छे दौड़ विकेटों के बीच में, यानी कि 3 रन मिलेंगे कुल मिलाकर जैकवे रेंजर्स को। जैकवे रेंजर्स का स्कोर अब 50 रन पूरे होते हुए। जैकवे रेंजर्स के 50 रन पूरे होते हुए 6वां ओवर चल रहा है। इसके बाद में बैटिंग पावर प्ले का भी एक ओवर रहेगा। यहां से यदि 80 रनों तक पहुंच गए तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी उनकी रिकवरी रहेगी। जिस तरह से फिलहाल सिचुएशन है उसको देखते हुए, ये फील्ड गेंद है, पुल किया लेकिन मिस टाइम स्ट्रोक। सफाई से फील्ड करते हुए फील्डर और गलत एंड पर थ्रो। विकेट कीपर के पास थ्रो करने की आवश्यकता थी, लेकिन बॉलर वाले छोर पर थ्रो आया और 2 रन पूरे। सराहना करनी होगी बल्लेबाजों की जिस तरह से दौड़े थे, खासतौर पर अक्षय। लेकिन प्लेयर्स को विशेष ध्यान रखना है, बॉल हाथ में नहीं रखनी है। जैसे ही गेंद हाथ में आती है तुरंत उसको थ्रो करना है। बहुत ही बढ़िया बैटिंग यहाँ पर जीने के द्वारा देखने को मिल रहा है अजय भाई। जिस तरीके से युवा बल्लेबाज खेल रहा है, ऐसा लग रहा है कि आगे ऑलराउंडर में भी उनका नाम आएगा, ऐसा लग रहा है निश्चित रूप से। और खासतौर पर ड्राइविंग उनकी बहुत अच्छी है। मुझे लगता है कि गाड़ी भी बहुत अच्छी चलाते होंगे, जिस तरह से गेंदों को ड्राइव करते, बहुत बढ़िया ड्राइव्स खेले उन्होंने।
ओवर की समाप्ति यहाँ पर 6 ओवर के पश्चात स्कोर हुआ है 54 रन 4 विकेटों के नुकसान पर, यानी कि 9 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बन रहे हैं। तो थोड़ी रफ्तार बढ़ी जरूर है रनों की। और अब 2 ओवर का खेल बचा है। अगला ओवर बैटिंग पावर प्ले का इशारा करते हुए अंपायर स्वप्निल। इस ओवर में 15-20 रन्स बनाने के लिए जरूर देखना होगा बल्लेबाजों को, क्योंकि यहाँ पर मौका रहेगा। 3 ही खिलाड़ी सर्कल के बाहर होंगे, तो उसको अच्छी तरह से यूटिलाइज करते हुए बल्लेबाजी की जाती है। तो जरूर 15 रन्स तो बन सकते हैं मेरे ख्याल से पावर प्ले में। जब टॉस हुआ था तब हमारे साथी कमेंटेटर मनोज भाई ने जैकी को पूछा था कि आप कहां तक स्कोर लेकर जाना चाहेंगे, तब उन्होंने 1995 का एक नंबर दिया था कि वहां तक हम चाहेंगे कि 95 तक हम ले जा सके स्कोर को। और धीरे धीरे स्कोर ऐसे ही बढ़ रहा है। केवल 2 ओवर का खेल बाकी है अभी। संकेत आए हैं गेंदबाजी के लिए और रक्षात्मक रवैया यहाँ पर, ये थोड़ा सा आश्चर्य हुआ मुझे कि इस तरह से बल्लेबाज ने पहली गेंद को खेला है बैटिंग पावर प्ले में। ऐसा नहीं है कि विकेटें बहुत कम बची है, 6 विकेट्स अभी भी शेष है, तो बल्लेबाज जरूर खुलकर खेल सकते हैं। लेकिन थोड़ा सम्मान दिया पहली गेंद को अक्षय आर ने। संकेत का ये दूसरा ओवर है। संकेत ने पहले ओवर में सिर्फ 6 रन दिए थे और एक सफलता प्राप्त की थी। अच्छी गेंदबाजी संकेत ने की है इस सेमीफाइनल मैच में। जीतने वाली टीम फाइनल में पहुंचेगी और फाइनल में उनका मुकाबला रहेगा नवकार सनराइजर्स से। नवकार सनराइजर्स ने सेमीफाइनल मुकाबले में यशवीर योद्धास को परास्त किया और काफी क्लोज मैच रहा। इस बार सामने लॉफ्टेड शॉट फील्डर मौजूद है, बढ़िया फील्डिंग, वहां पर एक ही रन मिलेगा। स्कोर धीरे धीरे आगे।
जैकविल रेंजर्स जैसी बड़ी टीम को, और 66 रनों का टारगेट 8 ओवर्स में इस सेमीफाइनल मैच को जीतने के लिए ये स्ट्राइकर्स के सामने। यदि जैकविल रेंजर्स को ये मैच जीतना है तो बहुत ज़्यादा जोर लगाना होगा उनकी गेंदबाजों को, और फील्डर्स का योगदान महत्वपूर्ण रहेगा। अतिरिक्त रन जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं सुबह से, अतिरिक्त रन्स बिल्कुल भी खर्च नहीं करने होंगे गेंदबाजों को। लेकिन हम अजय भाई जैकविल रेंजर्स के बॉलर्स जिने, उमंग, जैकी, उनको भी हम हल्के में नहीं ले सकते क्योंकि उनकी बॉलिंग भी तेज तर्रार है, क्योंकि सामने वाली टीम को कम से कम स्कोर पर रोकने की क्षमता इस टीम के अंदर है। अनुभवी सब बॉलर्स बहुत है इस टीम के अंदर। जिने को शुरुआती ओवर्स में अगर विकेट मिल जाते हैं तो
के अंदर एक बैकवर्ड स्क्वायर लेग, एक शॉर्ट फाइन लेग। इस बार कलाइयों का उपयोग करते हुए मोड़ दिया है डिप स्क्वायर लेग की तरफ। एक ही रन मिलेगा इस दफा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 रन बिना किसी नुकसान के। और अब पहली बार सामना करेंगे सेमीफाइनल मैच में समीर। 8.25 की एवरेज से अजय भाई वीएस टाइगर्स को खेलना है। करीबन 5 रन तो हो चुके हैं। जी हाँ, यानी कि 2 ओवर में भी एक बाउंड्री उनके बल्लेबाज बटोर लेते हैं और सिंगल डबल्स लेते रहते हैं तो काम बन सकता है। इस तरह का स्विंग रेट है। सूझबूझ भरी बल्लेबाजी। ओहो, फील्डर ने तो ये 1-2 का शायद 4 कर दिया है। बाउंड्री की तरफ जा रही है, रुक गई है। कीर्ति भाई वहां पर पहुंचे लेकिन अंपायर का इशारा। 4 रन। लगता है शायद अंकित के पैरों से गेंद लग कर गई है, ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं। ये फील्ड करने गए लेकिन पैर गेंद को लग गए और गेंद आगे निकल गई और 4 रन मिले यहाँ पर। जी हाँ, उनके हाथ से या पैर से लगी और उसके बाद गति बहुत बढ़ गई थी उस गेंद की। वैसे ज्यादा आक्रामक शॉट नहीं था ये, हल्के हाथों से पुश किया था केवल बैट्समैन समीर ने। चौके से उनका खाता खुला। हवा में गेंद और यहाँ पर कैच का मौका था लेकिन कीर्ति भाई कैच नहीं कर पाए और फिर से गेंद बाउंड्री के बाहर। एक और चौका। यहाँ वीएस के लिए बहुत ही बढ़िया ओवर रहा है। 3 चौके लग चुके हैं अब तक इस ओवर के अंदर। 3 बाउंड्रीज मिली है यहाँ पर। स्कोर हुआ है 14 रन। 14 रन आ चुके हैं इस ओवर में। अगली गेंद। सेंसिबल बैटिंग, बहुत अच्छी शुरुआत, दमदार शुरुआत है ये 66 रनों का पीछा करते हुए वीएस स्ट्राइकर्स के लिए। पहले ओवर के पश्चात स्कोर 15 रन बिना किसी नुकसान के। कोई यहाँ पर रिस्क लेना नहीं चाहेंगे समीर कप्तान, क्योंकि जिस एवरेज से 8.25 की एवरेज से खेलना है और आज 15 ओवर हो तो लग रहा है कि ज्यादा अब रिस्क लेने की जरूरत नहीं है वीएस स्ट्राइकर्स को। बिल्कुल भी रिस्क लेने की जरूरत नहीं है और उस बात को भली भांति समझते हुए अब बल्लेबाज बचे हुए 7 ओवर्स में 51 रनों की जरूरत। 3 चौके पहले ओवर में, एक प्रवीण के बल्ले से, 2 समीर के बल्ले से। और समीर ने गेंदबाजी भी बहुत अच्छी की इस मैच में। 2 ओवर में 17 रन देकर 2 विकेट्स उनके खाते में रहे। राजेश ने भी अच्छी गेंदबाजी की, शुरुआत अच्छी दिलाई थी राजेश ने। पहले ओवर में 2 रन देकर 1 विकेट छटकाया था। उसके बाद संकेत का जो स्पेल था वो बहुत अच्छा। 2 ओवर में सिर्फ 11 रन दिए थे उन्होंने और 3 विकेट्स उनके खाते में। अच्छा कलेक्टिव बॉलिंग एफर्ट देखने को मिला था। राजेश का दूसरा ओवर जरूर थोड़ा सा खर्चीला रहा। 15 रन दिए थे उसमें उन्होंने, यानी कि 2 ओवर में 17 रन देकर 1 विकेट। इस समय गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए जी नहीं लेकर आ रहे हैं। सीधे बल्ले से ड्राइव करते हुए कवर्स में अच्छी फील्डिंग वहां पर कीर्ति भाई की। पिछले ओवर में एक मौका तो बना था लेकिन कीर्ति भाई थोड़े से लेट हो गए थे उस कैच के लिए। उनके ऊपर से गेंद गुजर गई थी। प्रयत्न जरूर किया था उस कैच को लेने के लिए लेकिन उम्र भी कहीं कहीं एक इतना आसान तो नहीं रहता है। जब आप 50+ होते हो, स्कोर कट करना चाहते थे, बैट्समैन बीट हुए तो आपके रिफ्लेक्सेस उतने तेज रहते नहीं है। उम्र के साथ थोड़े ढीले पड़ जाते हैं। लेकिन इस उम्र में भी स्फूर्ति आज भी बरकरार है कीर्ति भाई के अंदर। जी हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी कड़ी धूप में वो मैदान में खड़े हैं। हाँ जी नहीं, बैट का फेस खोला इस बार। बिल्कुल भी ज्यादा जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं बल्लेबाज। बहुत कमजोर गेंद मिलेगी तभी शायद प्रहार करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये मुकाबला कहीं ना कहीं उनके पक्ष में झुका हुआ है इसमें। इस बार गुड लेंथ गेंद, उसको आने दिया, टर्न किया हल्के हाथों से स्क्वायर लेग क्षेत्र में। डीप में फील्डर मौजूद, अब 2 रन के लिए पलट चुके हैं और 2 रन पूरे।
फील्डर को थोड़ा और सतर्क रहना होगा। यहाँ पर एक एक रन बचाने की चुनौती है, उसको समझते हुए फील्डिंग करनी होगी। 2 रनों से स्कोर आगे जाता हुआ वीएस स्ट्राइकर्स का 19 रन। कमजोर टीम के इंतजार में है समीर। बिल्कुल रक्षात्मक रवैया अपनाया हुआ है, लेकिन ये मेक श्योर कर रहे हैं कि डॉट गेंदें ना खेले। 1 या 2 रन तो हर गेंद पर बनाने की कोशिश है उनकी। लंबे हिट्स लगाने की लग रहा है उनको कोई जरूरत नहीं है, कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। और अब उस बात को समझते हुए जैकवेल रेंजर्स के कैप्टन ने थोड़ा फील्डिंग में परिवर्तन किया है। मिड विकेट के जो खिलाड़ी उनको काफी अंदर की तरफ बुलाया गया है, शॉर्ट मिड विकेट की तरफ। सिंगल्स बचाने की कोशिश, उनकी तरफ ही गेंद को खेला है लेकिन सिंगल नहीं बचा पाए फील्डर। पैर से रोकना चाहते थे, गेंद पीछे जा रही है। पीछे बैकअप करने के लिए फील्डर जरूर मौजूद है। 1 रन इस गेंद पर, स्कोर और आगे जाता हुआ 21 रन बिना किसी नुकसान के 2 ओवर की समाप्ति हुई। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 21 रन का स्कोर हुआ है वीएस स्ट्राइकर्स का। कोई भी अभी तक विकेट का नुकसान नहीं है वीएस स्ट्राइकर्स को। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है वीएस स्ट्राइकर्स के लिए। 6 ओवर में 30 गेंदों में 45 रन चाहिए जीत के लिए। 45 रन चाहिए वीएस स्ट्राइकर्स को जीत के लिए 36 गेंदों में 45 रन, यानी कि आवश्यक रन रेट अब 7.50 रन प्रति ओवर का, जो कि पारी की शुरुआत में 8 के थोड़ा ऊपर था। पहले ओवर में 15 रन आए, दूसरे ओवर में हालांकि सिर्फ 6 रन आए हैं। जिन्हें का ओवर थोड़ा इकोनॉमिकल रहा जरूर, लेकिन केवल किफायती गेंदबाजी करने से मुझे नहीं लगता कि काम बनेगा। यहाँ पर विकेट्स निकालने होंगे। विकेट्स जब तक नहीं मिलेंगे तब तक बल्लेबाज ज्यादा दबाव भी महसूस करने वाले नहीं है, और जो रिक्वायर्ड रेट है वो बिल्कुल गेटेबल है। काफी आसान नजर आता है यहाँ से लक्ष्य। 36 गेंदों में 45 रन। इसीलिए कप्तान समीर कोई रिस्क लेना नहीं चाहते, कोई लंबे हिट्स लगाने में वो भी मना बोल रहे हैं कि अभी कोई रिस्क नहीं लेना है। सिंगल डबल से अभी फिलहाल काम चलाना है, क्योंकि पीछे वेदांत है, संकेत है, बेहतरीन बल्लेबाज है पीछे। हाँ, जाके अपना आक्रमण जारी रखते हुए गेंदबाजी में कुछ तो अलग करना होगा। गेंदबाजों को विकेट कहां से आएगा इसके बारे में जरूर सोचना होगा। प्रवीण के पास इस समय स्ट्राइक। लीडिंग एज गेंद हवा में, यहां पर मौका बना है और उस मौके को बुलाते हुए खुद गेंदबाज जैकी, विकेट मिल गया है। पहला ब्रेक थ्रू जिसकी सख्त जरूरत थी जैकवेल रेंजर्स को। प्रवीण आउट हुए। पहला विकेट वीएस स्ट्राइकर्स का यहाँ पर गिरता हुआ, उसकी जगह लेने के लिए आए राजेश भाई कोठारी। 6 रन के निजी स्कोर पर आउट हुए प्रवीण। पहली ओवर उन्होंने एक चौका लगाया था, उसके बाद में 2 सिंगल रन लिए और 6 रन के निजी स्कोर पर आउट होकर जाते हुए पैवेलियन लौटते हुए। दूसरा ओवर जब समाप्त हुआ था तब भी राजेश भाई आए थे मैदान में पानी लेकर, और कुछ मैसेज भी लेकर आए थे वहां से। और तीसरे ओवर की पहली गेंद पर विकेट का पतन। शायद यही कहा होगा कि आपको थोड़ा आक्रामक खेलना है, लेकिन क्या वाकई में इसकी जरूरत थी? तो जल्दी खेल बैठे, अपना स्ट्रोक ऑन साइड में उठाकर खेलने की कोशिश की थी, लेकिन लीडिंग एज लगा था। और एक अच्छा कैच जैकी द्वारा। राजेश खेलने के लिए तैयार होते हुए, अनुभवी खिलाड़ी है। फुल टॉस एज लगा है, अच्छा स्टॉप विकेट कीपर द्वारा। हिटनी बॉल थी, बाउंड्री प्राप्त कर सकते थे बल्लेबाज। मोड़ना चाहते थे वहां पर स्क्वायर लेग की तरफ, लेकिन बल्ले का इनसाइड एज लगा, कोई रन नहीं इस गेंद पर। देखिए 1-2 किफायती ओवर्स अब यहाँ से गेंदबाज करेंगे, विकेट तो मिल ही गया है। एक आध विकेट और चटकाते हैं तो जरूर काफी रोमांचक मैच हो सकता है। और बल्लेबाजों पर जो दबाव बनेगा, फिर सेमीफाइनल मैच भी है, उसका एक अलग दबाव होता है, उतना आसान नहीं होगा बल्लेबाजों के लिए। ओहो, शफल करते हुए खेलना चाहते थे इस बार, हालांकि वाइड का इशारा अंपायर द्वारा। टाइट लाइन और लेन पर गेंदबाजी करने की जरूरत है। इस तरह के फिजूल के रन आप नहीं खर्च कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर कप्तान जैकी के द्वारा।
हेलो हेलो जकी का ये दूसरा ओवर है। इस बार अच्छा शॉट है, ज्यादा ताकत तो नहीं है स्ट्रोक में, लेकिन फील्डर से दूर खेलने में कामयाब। हालांकि बढ़िया फील्डिंग अक्षय की, एक ही रन यहां पर मिलेगा। तेज गति से झपटे थे गेंद पर अक्षय, 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23। और एक पे आउट हुआ पहले, देखिए क्षणों में यहाँ पर गेंद को टर्न करना की तरफ, लेकिन लगी थी गेंद, कोई रन नहीं इस गेंद पर। बिल्कुल उसी तरह का ओवर ये अभी तक रहा है। जरूर एक वाइड गेंद की है उन्होंने, लेकिन बल्लेबाजों को बांध कर रखने में कामयाब हुए हैं इस ओवर में चकी। पहला ओवर उनका खर्चीला रहा था, लेकिन इस ओवर में अच्छी वापसी करके दिखाई है चकी ने। इस बार हल्के हाथों से खेलने में कामयाब रहे, बिल्कुल आंखों के नीचे इस बार स्ट्रोक खेला गया था। अंत तक देखते रहे थे गेंद को, दिशा दिखाई बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ। सिंगल लिया है यहाँ पर बल्लेबाज समीर ने, 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। कहीं ना कहीं थोड़ा तो आक्रामक होना पड़ेगा अजय भाई, एक आध बाउंड्री तो एक ओवर में आनी ही चाहिए। लेकिन बल्लेबाजों ने भी एक प्लान जरूर बनाया है, उनको पता है कि टारगेट कितना है और कैसे खेलना है, तो वो भी अपने प्लान के अनुसार जाते हुए इस बार लॉफ्टेड शॉट खेलने का प्रयास। हम देख रहे हैं कि जब से क्रीज पर पहुंचे हैं बल्लेबाज राजेश, वो जरूर आक्रामक खेलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा आक्रामक खेलने के चक्कर में विकेट भी गंवाया जा सकता है, तो उसका भी ध्यान रखना होगा यहाँ पर बैट्समैन को। अच्छे ओवर की समाप्ति हुई, 3 ओवर के 50 स्कोर है 24 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 5 ओवर का खेल अब बाकी है इस सेमीफाइनल मुकाबले में। यहाँ से और 42 रनों की जरूरत वी स्ट्राइकर्स को फाइनल में पहुंचने के लिए। ये दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला, पहला सेमीफाइनल मुकाबला बहुत ही रोमांचकारी रहा था और बहुत हाई स्कोरिंग मैच था, जिसमें 109 रन बनाए थे पहले बैटिंग करते हुए नवकार सनराइजर्स ने, और आखिर में हमने देखा कि 2 गेंदों पर 12 रनों की जरूरत थी ऐश्वर्य योगदास को। क्या कमाल की पारी खेली हितेश गांधी ने, 78 रन्स बनाए उन्होंने, और मैच के सेकंड लास्ट बॉल पर वो कैच आउट हुए। इस पारी को बार बार याद किया जाएगा, जिस तरह से उन्होंने एक बेहतरीन पारी उन्होंने जो खेली है इस टूर्नामेंट में, विश्वसनीय पारी खेली है उन्होंने। जी हाँ, बहुत ही अफलातुन उनकी इनिंग्स रही। कैप्टन ने अक्षय आर पर भरोसा जताया है और गेंदबाजी के लिए उनको आमंत्रित किया है। सामना करेंगे समीर। मैच में जरूर वापस लौट कर आई है जैकवेल रेंजर्स टीम, लेकिन इस बार छोटी गेंद, सामने प्रहार किया, फील्डर है वहां पर और पाए गए। बहुत अच्छा कैच लॉन्ग ऑफ की दिशा में, विकेट गिरता हुआ समीर लौटते हुए पेविलियन की राह पर। खुशी की लहर एक बार जैकवेल रेंजर्स के खेमे में, बहुत ही बड़ा विकेट यहां पर समीर के रूप में जो मिला है। एक आक्रामक बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं समीर, लेकिन खेलना चाहते थे और कैच दे बैठे मनोज को, और बहुत ही बढ़िया कैच लिया है मनोज ने वहां पर। और मैंने आपको अर्जुन रणतुंगा की उनको एक उपमा दी थी, वही अर्जुन रणतुंगा के नाम पर खड़े उतरे हैं। एक शीर्ष एक फोर भी लगाए थे अपनी बैटिंग में, और आज कैच एक बड़ा विकेट उन्होंने लिया है। किसी तरह की कोई गड़बड़ नहीं दिखाई उन्होंने, कोई हड़बड़ाहट नहीं थी। कैच जिस तरह से लव का बिल्कुल एक प्रोफेशनल अप्रोच नजर आया कैच लेते वक्त, कंफर्टेबल कैच, काबिले तारीफ कैच। दूसरी सफलता यहाँ पर मिल चुकी है जैकवेल रेंजर्स को। कई बार हम देखते हैं कि थोड़े लो स्कोरिंग मैचेस भी काफी रोमांचक होते हैं क्रिकेट के खेल में। वैसे 8 ओवर में 65 रन बहुत कम टोटल भी नहीं है, लेकिन टूर्नामेंट के हिसाब से हम देखें तो जरूर थोड़ा छोटा टोटल है। और
ड्राइव करना चाहते थे, नहीं बैट्समैन संकेत बीट हुए है, हवा में चकमा खा बैठे बैट्समैन। एक अतिरिक्त ऊर्जा का अब संचार हो गया है जैकवेल रेंजर्स के खिलाड़ियों के अंदर। जैसे ही पिछले ओवर में पहला विकेट मिला उसके बाद खेल बदलता हुआ नजर आया है। इस बार जगह दे बैठे, बहुत खूबसूरती के साथ गेंद को निकाल दिया है, गैप में फील्डर नहीं पहुंच पाए और गेंद कवर बाउंड्री के बाहर, 4 रन। बहुत ही बढ़िया प्लेसमेंट यहां पर संकेत के द्वारा, गेंद को दिशा दी और हल्के से खेला और गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। अंकित वहां पर फील्डर थे, नहीं रोक पाए गेंद को। बहुत ही खूबसूरत बैकफुट कवर ड्राइव, चौके से खाता खोलते हुए संकेत और 4 रनों से टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। डीप स्क्वायर लेग पर एक खिलाड़ी डीप मिड विकेट, एक लॉन्ग ऑन, एक लॉन्ग ऑफ रखा गया है और एक स्वीपर कवर। ये खिलाड़ी ऑफ बाउंड्री पर है, इस बार फ्लिक करते हुए खेला है, अच्छी बल्लेबाजी। 1 रन इस बार मिलता हुआ बैट्समैन संकेत को। स्कोर अब 29 2 विकेटों के नुकसान पर। स्कोर हुआ 29 रन। 66 रनों का यहां पर लक्ष्य मिला है बीएस स्ट्राइकर को जीत के लिए। ये शॉट बढ़िया है, यहाँ पर रन्स भी अच्छे मिल सकते हैं, हालांकि फील्डर है डीप में, 1 ही रन। तो अब 30 रनों पर रन संख्या पहुंचती हुई यहां से और 36 रनों की आवश्यकता है। वे स्ट्राइकर्स के बल्लेबाजों को पता है कि एक पार्टनरशिप यहां से उनको जीत दिला सकती है। एक ऐसी पार्टनरशिप 20 या 25 रनों की निश्चित रूप से मैच जीतना उनके लिए आसान हो सकता है। डटे रहना होगा क्रीज पर यहां पर दोनों खिलाड़ियों को। लाजवाब गेंद, इस बार पूरी तरह से बैट्समैन खुल गए, पूरी तरह से बीट हुए बैट्समैन। अंतिम गेंद थी अक्षय आर के ओवर की और इसके साथ ही ओवर समाप्त होता हुआ। 4 ओवर का खेल पूरा हुआ, स्कोर है 30 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। बचे हुए 4 ओवर्स में 36 रनों की जरूरत। 24 गेंदों पर 36 रनों की जरूरत है जीत के लिए वीएस स्ट्राइकर्स को। 2 खिलाड़ी पेविलियन लौट चुके हैं, दोनों ओपनर बैट्समैन समीर और प्रवीण। अरे इधर कहाँ आया बॉक्स मैच निश्चित रूप से काफी रोमांचक स्थिति में जाता हुआ नजर आ रहा है। 24 गेंदों में 36 रनों की आवश्यकता फाइनल में पहुंचने के लिए वीएस स्ट्राइकर्स को। एक बार फिर से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है रुवाई प्रीमियर लीग सीजन 8 में। नैवर लेकर उमंग, सामने है राजेश और ये तोहफा मिला है लेकिन इनसाइड एज, गेंद पीछे ट्रैवल हो रही है। नो बॉल का इशारा अंपायर द्वारा। बीमर गेंद से शुरुआत की है उमंग ने। इस तरह की गेंदबाजी करना मतलब खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। अगली गेंद फ्री हिट, फ्री हिट मिलेगी यहां पर। देखते हैं संकेत कितना फायदा उठा सकते हैं। जितना उठाना चाहिए उतना कोशिश तो हुई है लेकिन लॉन्ग ऑन फ्री। जी हाँ, फ्री हिट गेंद है। अक्षय आर जो है वो जश्न मनाने के लिए तैयार हो रहे थे, भूल गए थे फ्री हिट है। 1 रन मिला फ्री हिट पर। बहुत बढ़िया शॉट, सीधे बल्ले से ड्राइव किया है। अच्छा लगता है जब भी कोई बल्लेबाज सीधे बल्ले से ड्राइव खेलता है। यहाँ पर 2 रन लेना चाहते हैं, डायरेक्ट हिट की जरूरत थी, निशाना छूट गया और अब भागम भाग है मैदान में। 3 रन, जहां पर 1 रन था वहां पर 3 रन, यानी कि रन्स लुटाते हुए इस समय फील्डर्स, जबकि रन्स बचाने की जरूरत है। 1 रन की जगह पे 3 रन मिल गए यहाँ पर वीएस स्ट्राइकर्स को। 25 रन फुल टॉस, इस बार तगड़ा प्रहार, स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद मैदान के बाहर। 6 रन मिलेंगे।
लाजवाब शॉट यहाँ पर, हिटनी बॉल थी, उसका फायदा उठाया और स्कोर को पहुंचा दिया 42 पर इस सिक्सर की मदद से संकेत ने। अब केवल 24 रनों की जरूरत है ये सेमीफाइनल मुकाबला जीतने के लिए वीएस स्ट्राइकर्स को। गजब का खेल पेश किया है वीएस स्ट्राइकर्स के खिलाड़ियों ने इस महत्वपूर्ण सेमीफाइनल मुकाबले में। और जैकवे रेंजर्स कहीं ना कहीं अपने क्षमता के अनुसार अभी तक खेल प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं। ग्रुप मैचेस में हम देखें तो पहले पायदान पर रही थी जैकवे रेंजर्स, दोनों भी मैच जीते थे उन्होंने, लेकिन अब कहीं ना कहीं संकट के बादल मंडराते हुए जैकवे रेंजर्स के ऊपर सेमीफाइनल मुकाबले में। और मुकाबला शुरू होने से पहले ज्यादा पलड़ा भारी माना जा रहा था जैकवे रेंजर्स का, लेकिन प्रत्यक्ष मैदान में कहानी कुछ और है। अगली गेंद दाहिने से राउंड द विकेट, और इस बार बढ़िया गेंद थी, विकेट कीपर ने कैच करने की कोशिश की थी लेकिन एक हाथ से कैच नहीं कर पाए वहां पर जाके। एक रन यहाँ पर पूरा किया बल्लेबाजों ने, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 43। अब केतन भाई यहाँ से सिर्फ 23 रन चाहिए। देखिए कैसे खेल पलटा है, बिल्कुल हॉट फेवरेट टीम मानी जा रही थी मैच शुरू होने से पहले जैकवे रेंजर्स, लेकिन उनको कहीं ना कहीं आउट प्ले करते हुए यहाँ पर वीएस स्ट्राइकर्स। गेंद हवा में, फील्डर बहुत दूर है, नहीं पहुंच पाएंगे। पहले बाउंस पर गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन। अकेला ही आता है। केवल 19 रन चाहिए जीत के लिए वीएस स्ट्राइकर्स को। 19 गेंदों में 19 रन चाहिए जीत के लिए। और लेग बिफोर यहाँ पर आउट दिए गए राजेश।
लगातार 2 गेंदों पर 2 सफलता है। पिछले ओवर की अंतिम गेंद पर विकेट मिला था और इस ओवर की शुरुआत में विकेट मिला है और फिर से एक नई जान फूंक दी है गेंदबाजों ने इस मैच में। 47 पर गिरा है चौथा विकेट। अब 17 गेंदों में 19 रनों की आवश्यकता। काफी अच्छा कैच विरल द्वारा इन फ्रंट ऑफ स्क्वायर ऑन साइड में सर्कल के अंदर खड़े हैं। अपने शॉट को नीचे नहीं रख पाए थे बल्लेबाज। और अब 2 नए बल्लेबाज क्रीज पर। कृष्ण नए बल्लेबाज के रूप में और वेदांत भी नए बल्लेबाज है जो इस समय नॉन स्ट्राइकर से इन पर है। तो इसका कहीं ना कहीं फायदा उठाया जा सकता है जैकवेल रेंजर्स के गेंदबाजों द्वारा। हालांकि समीकरण आसान है, 17 गेंदों में 19 रन चाहिए, लेकिन क्रिकेट महान अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है और इसमें प्रेडिक्शन पूरी तरह से फेल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसीलिए हम बार बार यहाँ से कह रहे थोड़ा धैर्य बना रखने की जरूरत है वीएस स्ट्राइकर्स को। अक्षय आर की अगली गेंद, बढ़िया गेंद। इस बार आगे वाली गेंद को पीछे जाकर खेलने का प्रयास, फ्रंट फुट पर खेलने वाली गेंद थी, उसको बैक फुट पर खेलने का प्रयास किया था बल्लेबाज क्रिश ने। बैटिंग पावर प्ले लिया गया, लेकिन पावर प्ले की पहली गेंद पर संकेत आउट हुए। अच्छी बैटिंग जरूर की उन्होंने, 13 रन बनाए। हवा में गेंद, कीर्ति भाई क्या पहुंच पाएंगे? जी नहीं, उनके ऊपर से गेंद निकली है डीप पॉइंट की तरफ। फील्डर तैनात वहां पर 2 रन लेना चाहते थे क्रिश, लेकिन साफ मना कर दिया है वेदांत ने। 1 ही रन से संतुष्ट हुए। स्कोर अब 48 रनों पर पहुंचता हुआ। 18 रन चाहिए, 15 गेंदें शेष। 15 गेंदें और 18 रन। 15 गेंदों में 18 रन चाहिए। पावर प्ले का ओवर चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई विशेष फायदा नहीं हुआ यहाँ पर वीएस स्ट्राइकर्स को। पावर प्ले ये सोच कर लिया गया था कि इसी ओवर में मैच को एक तरफा कर देना है, 2-3 बड़े शॉट्स खेलने हैं, लेकिन बिल्कुल विपरीत नतीजा पावर प्ले का। अब की बार अच्छा शॉट है, लेकिन फील्डर मौजूद मिड ऑफ पर, उनको क्लियर किया और गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर। इस पावर प्ले का पहला चौका। इसके साथ ही 50 रन भी पूरे हुए वीएस स्ट्राइकर्स के। रन संख्या 52। वीएस स्ट्राइकर्स के 50 रन पूरे होते हुए यहाँ पर मात्र अब 14 रनों की दरकार है और 14 गेंदों का खेल भी बाकी है। रन बॉल इक्वेशन जोखिम उठाया वहां पर वेदांत ने, लेकिन उसका फायदा हुआ। स्प्रे स्प्रे लाओ, स्प्रे दियो, स्प्रे हेज दी, स्प्रे हेज दी, स्प्रे हेज। हां लाइए तो वगैरह कटे। जिस खिलाड़ी के पास में रिलीफ स्प्रे, किसके पास में रिलीफ स्प्रे? हाँ। अगला मैच बच्चों का फाइनल मुकाबला रहेगा, बच्चों के कंपटीशन का, रुवाई किंग्स और रुवाई रेंजर्स के बीच में। फाइनल के पहले कर देंगे सब। 14 में 14, 14 रन में 14 गेंदों में 14 रन चाहिए जीत के लिए वीएस स्ट्राइकर्स को। अक्षय आर दाहिने से ओवर द विकेट जाते हुए, इस पर कलाइयों के सारे मोड़ा है और गैप में आउटफील्ड तेज है, खिलाड़ी पीछा तो कर रहे हैं, लेकिन इस रेस में गेंद जीत गई है। एक और चौका निकलता हुआ विराट के बल्ले से। बढ़िया 2 चौके मिले वीएस स्ट्राइकर्स को। बढ़िया बैटिंग करते हुए
वेदांत। यहाँ पर तो बहुत आराम के साथ सिंगल लिया है वेदांत ने और मुकाबला पूरी तरह से अब झुका हुआ नजर आता हुआ भी स्ट्राइकर्स के पक्ष में। मात्र 9 रन चाहिए, 12 गेंदें शेष। अंडर 14 का फाइनल का टॉस होने जा रहा है। दोनों कप्तान यहाँ पर आ जाए। बालिका बहन भरत कुमार जी, टॉस का बॉस के स्पॉन्सर्स रॉय किंग्स और रॉय रेंजर्स। सब साइड में आ जाओ भाई दूसरे। अंडर 14 का ये फाइनल का टॉस होने जा रहा है। 12 गेंदों में 9 रन चाहिए जीत के लिए वी स्ट्राइकर्स को। काफी अच्छी बल्लेबाजी की है वेदांत ने। आते ही उन्होंने 2 चौके जड़े हैं। जिन्हें के हाथ में गेंद, उम्मीद की आखिरी की रन, लेकिन फुल टॉस गेंद तान दिया आसमान में। फील्डर हो वहां पर और बढ़िया कैच अक्षर द्वारा। विकेट का पतन होता हुआ। कहानी में अभी भी थोड़ी बहुत रोचकता। नए बैट्समैन निखिल क्रीज पर पहुंचे हैं। देखिए 2-3 डॉट गेंदे यहाँ पर लगातार गेंदबाज करने में सफल हो जाते हैं तो फिर अंतिम क्षणों में तो कुछ भी हो सकता है। कई बार हम देखते हैं कि 6 गेंदों में 6 रन 5 रन भी नहीं बनते हैं। जी नहीं, यहाँ पर अच्छे एक ऑलराउंडर के रूप में उभरते हुए नजर आ रहे हैं अजय भाई। जिस तरह से उनका प्रदर्शन रहा है इस टूर्नामेंट में, बहुत ही सराहनीय प्रदर्शन रहा है जीने का अब तक का जो प्रदर्शन हुआ है। जी हाँ, और इस मैच में भी हमने देखा है कि जिने ने बहुत अच्छा योगदान दिया है अपनी टीम के लिए। बल्लेबाजी में भी बढ़िया प्रदर्शन, 25 रन बनाए उन्होंने और एकमात्र बल्लेबाज थे जिन्होंने कुछ समय बिताया था क्रीज पर और उन्हीं की पारी की बदौलत टीम 60+ टोटल बनाने में कामयाब रही। नहीं तो हालत और भी नाजुक हो सकती थी इस मैच में जैकविल रेंजर्स की। तो जिने का योगदान बिल्कुल भी भूला नहीं जा सकता है और अब विकेट भी प्राप्त कर लिया है जिने ने। 11 गेंदों में 9 रनों की आवश्यकता फाइनल में पहुंचने के लिए वी स्ट्राइकर्स को। फील्डिंग में जरूर तब्दीली चाहते हैं शायद कैप्टन जैकी और गेंदबाज भी वही सोच रहे हैं। तय नहीं कर पा रहे हैं कि जो सर्कल के अंदर खिलाड़ी ऑन साइड में उसको कहां पर रखना है। आखिरकार मिड विकेट की दिशा में उसको रखा गया है। निखिल एक सिंगल डबल लेने में बहुत ही माहिर है। और जैसा आपने कहा वैसा उन्होंने किया भी है। सिंगल लिया पहली गेंद पर और अब स्ट्राइक जो है वो क्रीज के पास। 5 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, 5 विकेट अभी भी हाथ में है। समीकरण अभी भी बल्लेबाजों के पक्ष में नजर आता है। 10 गेंदों में केवल 8 रनों की जरूरत। केवल 8 रन चाहिए जीत के लिए। आराम से धैर्य बनाए रखे दोनों बैट्समैन। अगर इस टूर्नामेंट में बने रहना है तो धैर्य से खेलना होगा, कोई रिस्क नहीं लेना है यहाँ पर आपको। इस बार जगह मिली है, बैट का फेस खोलते हुए कट किया है और ये गैप में गेंद ट्रैवल होती हुई। फील्डर बहुत दूर से आते हुए कीर्ति भाई, अच्छा एफर्ट, बहुत अच्छी फील्डिंग उनकी, लेकिन थ्रो उतना तेज आना वैसे भी अपेक्षित भी नहीं था।
बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों प्लेयर्स के बीच में, बहुत ही सुंदर गैप निकाला यहाँ पर क्रिश ने और 3 रन मिले यहाँ पर बैट्समैन को। बहुत ही मूल्यवान 3 रन और जीत के और भी करीब पहुंचती हुई वीएस स्ट्राइकर्स टीम इस सेमीफाइनल मैच में। अब केवल 5 रन चाहिए। जो भी विन होगा, नौका सनराइजर से भिड़ना है उनको। रेंजर्स के कप्तान सोच रहे होंगे कि कुछ और रन्स होते तो अच्छा होता। यहाँ पर ठीक तरह से खेल नहीं पाए थे, हल्की से अपील जरूर, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। लेग बाइज का इशारा करते हुए अंपायर फारूक बर्डी 1 रन से स्कोर आगे जाता हुआ। कैसे भी करके रन मिलना चाहिए अजय भाई, लेग बाय हो या बाय हो, कुछ भी हो, लेकिन रन मिलना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, रनों की जरूरत होती है और रन यहाँ पर आ रहे हैं। स्कोर 62 पर पहुंचा है क्योंकि एक रन जो है वो जीत की तरफ लेकर जाने वाला है वीएस स्ट्राइकर्स को। रन्स कैसे आ रहे हैं इस बात को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाएगा इस समय जी। मैच का पेनल्टी ओवर चल रहा है। इस तरह गेंद इस बार बैट्समैन पूरी तरह से बीट हुए। काफी अच्छी गेंद थी ये जिने की। क्या आखिरी ओवर के लिए वो ये 4 रन छोड़ सकते हैं? जी बिल्कुल, आखिरी गेंद तक कुछ कहा नहीं जा सकता इस क्रिकेट में। 7 गेंदों में 4 रन चाहिए जीत के लिए वीएस स्ट्राइकर्स को। 4 रन केवल चाहिए जीत के लिए। और इस बार ड्राइव करने का प्रयास देखना है बैट से ही या नहीं। यहाँ पर मौका जरूर डायरेक्ट हिट चाहिए था, लेकिन निशाना चूकता हुआ और 22 का इशारा अंपायर द्वारा। फिर से एक अतिरिक्त रन मिला है। ओवर की समाप्ति 7 ओवर के बाद स्कोर हुआ है 63 रन। 6 गेंदों में 3 रन चाहिए जीत के लिए। अगर 2 रन भी होते हैं तो यहाँ पर सुपर ओवर होगा। 2 रन भी अगर बनाते हैं तो सुपर ओवर होगा और जीत के लड़ने का जज्बा दिखाया है और मैच को आखिरी ओवर तक लेकर आए हैं। अच्छा फाइट बैक जरूर देखने को मिला है। क्रिश के पास स्ट्राइक, उमंग के हाथ में है गेंद। 6 गेंदें और 3 रन। शॉट मिड विकेट पर खिलाड़ी, फॉरवर्ड स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी सर्कल के अंदर। एक शॉट वाइडिश फाइन ले गए, एक शॉट थर्ड मैन। पॉइंट को भी थोड़ा अंदर की तरफ अब बुलाया गया है जो डीप में खिलाड़ी थे। एक्स्ट्रा कवर भी सर्कल की तरफ रखा गया है। हेलो, तो सिंगल बचाने की पूरी कोशिश नजर आती हुई उमंग। गेंद महत्वपूर्ण और पहली गेंद डंडे पर। क्या क्रिकेट, क्या क्रिकेट। अंतिम गेंद तक कुछ नहीं कह सकते। केवल 3 रन चाहिए जीत के लिए, लेकिन 5 गेंदें से 5 गेंदों में 3 रन। जिस तरह का क्रिकेट हम देख रहे हैं, ये क्रिकेट का खेल जो होता है वो व्यक्ति का चरित्र भी मैदान में दिखाई देता है और रुवाई समाज का जो चरित्र है, वो जो लोगों का चरित्र है, वो देखने को मिलता है कि अंत तक हम हार नहीं मानने वाले हैं, चाहे फिर सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो। एक व्यक्ति की प्रतिभा का यहाँ पर एक मालूम पड़ता है कि, लेकिन ये भी कलश भी एक बेहतरीन खिलाड़ी है। कलश के भी अगर सिंगल डबल भी निकाल दे तो 3 रन चाहिए खाली जीत के लिए। देखिए सेमीफाइनल का प्रेशर अलग तरीके का होता है। हमें यहाँ से कहना तो आसान होता है, लेकिन जब नजदीकी खिलाड़ी आपके बढ़ जाते हैं फील्डर्स, तो वहां पर फिर सिंगल निकालना उतना आसान होता नहीं। वही हमने देखा कि क्रिश ने वहां पर एक आक्रामक शॉट खेलने का प्रयास किया। उन्होंने सोचा कि मैं एक चौका लगाकर मैच फिनिश कर दूंगा, लेकिन गेंद की लाइन को चूक गए और बोल्ड आउट हुए। उमंग को सफलता मिली है। 5 गेंदों पर 3 रन चाहिए, लेकिन एक थोड़ा सा धैर्य बनाए रखते, प्लेट करके 1 रन भी अगर चुरा लेते। टॉस ऑफ मिस इट है, लेकिन बाउंस पर गेंद विकेट कीपर के पास। रन चुरा लिया है बल्लेबाजों ने। अब 2 रन चाहिए, 4 गेंदें शेष। स्कोर हुआ है 64 रन 6 विकेटों के नुकसान पर।
तारीफ करनी होगी यहाँ पर जैकविल रेंजर्स के खिलाड़ियों की कि उन्होंने हार नहीं मानी अंत तक। नहीं, लेकिन अगर 2 गेंदें भी डॉट हो जाती है तो प्रेशर एक बार जरूर आएगा बीएस के खिलाड़ियों पर। हाँ, उमंग को भी पूरा यकीन है कि अभी भी मैच वे जीत सकते हैं। हाँ, लेकिन निखिल जहां तक है सिंगल डबल लेने में माहिर है, केवल 2 रन चाहिए, अगर 1 रन भी ले लेते तो सुपर ओवर यहां पर हो जाएगा। देखिए सर्कल के अंदर कितने खिलाड़ी नजर आ रहे हैं, 7 फील्डर्स। हल्के हाथों से टैप किया शॉट पॉइंट की तरफ, अपील और आउट। यही हम बार बार कह के विश्व पितामह हेलो इस मैच के मैन ऑफ द मैच रहेंगे संकेत, जिन्होंने 2 ओवर में 11 रन देकर 2 विकेट लिए हैं, 3 विकेट और 13 रन बनाए। मैन ऑफ द मैच संकेत। ट्रॉफी स्पॉन्सर